नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगला उपन्यास, जो कि हिंदी में रूपांतरित है, विराज बहू का प्रथम भाग लेकर। और ये एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। आइए आज का कथानक प्रारंभ करते हैं। भाग 1। हुगली जिले का सप्तग्राम, उसमें दो भाई नीलांबर और पीतांबर रहते थे। नीलांबर मुर्दे जलाने, कीर्तन करने, ढोल बजाने और गांजे का दम भरने में बेजोड़ था। उसका कद लंबा, वदन गोरा, बहुत ही चुस्त फुर्तीला तथा ताकतवर था। दूसरों के उपकार के मामले में उसकी ख्याति बहुत थी, तो गंवारपन भी वह गांव भर में बदनाम था। मगर उसका छोटा भाई पीतांबर उसके विपरीत था। वह दुर्बल तथा नाटे कद का था। शाम के बाद किसी के मरने का समाचार सुनकर उसका शरीर अजीब सा हो जाता। वह अपने भाई जैसा मूर्ख ही नहीं था तथा मूर्खता की कोई बात भी उसमें नहीं थी। सवेरे ही वह भोजन करके अपना बस्ता लेकर अदालत चला जाता और पश्चिमी तरफ एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वह दिन भर अर्जियां लिखा करता। वह जो कुछ भी कमाता उसे घर आकर संदूक में बंद कर देता। रात को सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर उनकी कई बार जांच करने के बाद वह सोता था। आज सवेरे नीलांबर चंडी मंडप में बैठा हुक्का पी रहा था और इसी समय उसकी छोटी अविवाहित बहन हरिमती उसकी पीठ के पीछे आकर रोने लगी। नीलांबर ने उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह से पूछा, अरे सवेरे सवेरे क्यों रो रही हो? उसकी छोटी बहन हरिमती उसकी पीठ पर जगह जगह आंसुओं के चिन्ह छोड़ती हुई बोली, आज भाभी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और मुझे कानी कहा। नीलांबर ने हंसकर कहा, तुम्हें कानी कहा? अरे इतनी सुंदर आँखों वाली को कानी कहने वाली खुद कानी है, पर तुम्हारे गाल पर चुटकी क्यों भरी? हरिमती ने रोते रोते कहा, उसकी मर्जी, चल जरा पूछूं तो। नीलांबर हरिमती का हाथ पकड़कर घर के भीतर गया और पुकारा, विराज बहू। ब्रजरानी बड़ी बहू का नाम है। उसकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी। तब से उसे सभी विराज बहू कहते आए थे। अब उसकी उम्र 19-20 साल की है। 4-5 साल पहले एक लड़का हुआ था, 2-4 दिन बाद ही मर गया। तब से वह निसंतान ही है। भाई बहन को एक साथ देखकर वह जल उठी, कड़क कर बोली, कल मुही मेरी शिकायत करने गई थी? नीलांबर ने शांत भाव से कहा, तुमने इसे 2 आँखों वाली को कानी क्यों कहा और उसकी क्यों चुटकी भरी? विराज बोली, तो क्या करती? सुबह उठते ही कोई काम तो नहीं किया इसने। हाँ, बछड़ा जरूर खोल आई। बताइए, आज एक बूंद भी दूध नहीं मिला। इसने तो पिटने का काम किया है। नीलांबर ने पूछा, बहन बछड़ा खोलने का काम तो तुम्हारा नहीं है? भाई के पीछे छुपी हुई हरिमती ने कहा, मैंने सोचा दूध दुहा जा चुका है, फिर ऐसा समझा तो ठीक कर दूंगी। इतना कहकर विराज चौके में जाने लगी। नीलांबर ने हंसते हुए कहा, याद है ना, इस उम्र में तुमने भी माँ का तोता उड़ा दिया था, ये सोच कर कि पिंजरे में तोता उड़ ही नहीं सकता। उसने मुस्कराकर कहा, याद है, तब मैं बहुत छोटी थी। हरिमती ने कहा, दादा चलो जरा देखें बगीचे में आम पके या नहीं, चलो। उसी पर नौकर यदु ने आकर कहा, नारायण बाबा आए बैठे हैं। विराज बाज की तरह झपट कर बोली, उन्हें जाने के लिए कह दे। यदि तुमने सुबह सुबह पीने का धंधा शुरू किया तो मैं सच में अपने प्राण दे दूंगी। ये सब क्या है? नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बहन को लेकर बगीचे की ओर चल पड़ा। सरस्वती की पतली धार के पास बगीचा था, वहीं एक समाधि स्तूप था। उसी के पास भाई बहन दोनों आकर बैठ गए। हरिमती ने अपने भाई के समीप खिसक कर पूछा, दादा भैया, भाभी तुम्हें वोस्टम ठाकुर कहकर क्यों पुकारती हैं? जो बंगाल वैष्णव एक तारा पर भजन गाकर भीख मांगते हैं उन्हें बोस्टम कहते हैं। नीलांबर ने अपने गले की तुलसी माला को स्पर्श करते हुए कहा, मैं बोस्टम हूँ, इसीलिए मुझे वह बोस्टम ठाकुर कहती है। हरिमती ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम क्यों बोस्टम हो? बोस्टम तो भिखारी होते हैं दादा, वे भीख क्यों मांगते हैं? नीलांबर ने कहा, गरीब हैं इसीलिए भीख मांगते हैं। हरिमती ने भाई की ओर सवाल भरी नज़र से देखकर कहा, बगीचा, पोखर, धान कुछ भी उनके पास नहीं होता क्या? कुछ भी नहीं। बोस्टम होने पर अपने पास कुछ नहीं रखना पड़ता।
हरिमती ने झट से कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों नहीं दे देते? नीलांबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दादा कुछ भी नहीं दे सकता। हाँ, जब तुम राजा की बहू बनोगी तो सब कुछ दे देगा। छोटी होने पर भी वह शर्मा गई, छाती में मुंह छिपाकर बोली, जाओ। नीलांबर ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आज से 7 साल पहले उसकी विधवा माँ उसे 3 साल की छोड़कर मर गई थी। नीलांबर कितना ही लापरवाह हो, गांजा पीता हो, पर उसने माँ की अंतिम इच्छा की अवहेलना नहीं की। हरिमती को स्नेहपूर्ण ढंग से पाला, तभी तो हरिमती माँ की तरह अपने दादा की छाती में मुंह छिपा लेती थी। तभी पुरानी नौकरानी ने पुकारा, पूटी, तुम्हें भाभी दूध पिलाने के लिए बुला रही हैं। पूटी यानी हरिमती ने विनीत स्वर में कहा, दादा कह दो ना, मैं अभी दूध नहीं पीऊँगी। क्यों? मेरी इच्छा नहीं है। मगर तेरे गाल खींचने वाली भला क्यों मानेगी? नौकरानी ने फिर पुकारा, पूटी। नीलांबर ने समझाया, बहन जल्दी से दूध पीकर आजा, मैं यही हूँ। हरिमती मुंह लटकाए चली गई। उस दिन दोपहर के समय नीलांबर के आगे थाली परोस कर विराज बोली, अब तुम ही बताओ, भात के साथ कौन कौन सी चीज़ परोसूं? यह भी नहीं खाऊंगा, वह भी नहीं खाऊंगा, आखिर मछली खाना भी छोड़ दिया। नीलांबर ने कहा, इतनी सारी सब्जियां तो है ना। इतनी सारी कहाँ, ये तो देहात है, यहाँ मछली ज़रूर मिलती है जिसे तुम खाते नहीं हो। अरे पूटी चल, पंखा झल। फिर वह नीलांबर पर अपनी नज़र गड़ाकर बोली, देखो थाली में कुछ भी छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नीलांबर खामोशी से मुस्कुराते हुए भोजन करता रहा। विराज झल्ला पड़ी, हंसते हो, तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरे शरीर में आग लग जाती है। कितने दुर्बल हो गए हो, गले की हड्डी दिखने लगी है। नीलांबर ने झट से कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? विराज ने कहा, मैं तुम्हारी हर आदत को पहचानती हूँ, एक दाना कम खाओ तो बता सकती हूँ। पूटी पंखा रखकर अपने दादा के लिए दूध ले आ। हरिमती चली गई। विराज फिर कहने लगी, कर्म धर्म से जीने के लिए सारी उम्र पड़ी है। पड़ोसिन मौसी आई थी, कह रही थी इस उम्र में मछली खाना छोड़ने से आँखों की रोशनी व शरीर की शक्ति कम हो जाती है। मैं तुम्हें मछली खाना नहीं छोड़ने दूंगी। नीलांबर ने हंसकर कहा, मेरे बदले तू ही खा लिया कर। विराज चिढ़ गई, बोली, भंगी चमारों की तरह फिर तू तकार कहने लगे। नीलांबर ने लज्जित होकर कहा, क्या करूं विराज, बचपन का स्वभाव छूटता ही नहीं। याद है ना, मैंने तुम्हारा कितनी बार कान खींचा है। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी तरह याद है। मुझ छोटी पर तुमने क्या कम अत्याचार किए। कितनी बार तुमने माँ बाबा से छुपाकर चोरी से चिल्में भरवाई हैं। बड़े दुष्ट हो तुम। सब कुछ याद है, तभी तो मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। विराज ने बनावटी नाराजगी से कहा, अब चुप हो जाओ, पूटी आ रही है। पूटी दूध का कटोरा रखकर फिर पंखा झलने लगी। विराज हाथ धोकर आई और पूटी से बोली, पूटी पंखा मुझे दे दे, तू जाकर खेल। पूटी के जाते ही विराज ने पंखा झलते हुए कहा, सच कहती हूँ, इतनी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। नीलांबर ने विरोध किया, क्यों? मेरे ख्याल से तो लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जानी चाहिए। विराज ने असहमति प्रकट करते हुए कहा, नहीं, मेरी बात और है। मैं 10 साल की उम्र में ही इस घर की स्वामिनी बन गई थी। फिर मेरे कोई शरारती ननद व जेठानी नहीं थी, वरना तो छोटी आयु से ही घर में मारपीट व बकबक शुरू हो जाती। इन्हीं सभी बातों को सोचकर मैं पूटी की बात नहीं चलाती। परसों ही राजेश्वरी तल्ला के गोसाल बाबू के यहाँ से पूटी की विवाह वार्ता के लिए घर की दूती आई थी। सवांग के लिए जेवर और 1000 रुपये नगद। मगर मैं अभी 2 साल तक बात नहीं करूँगी। नीलांबर ने चौंक कर कहा, क्या तुम मेरी बहन को 1000 रुपये में बेचोगी? विराज दृढ़ता से बोली, रुपए जरूर लूँगी। क्या तुमने मेरे 300 रुपये नहीं दिए थे? पीताम्बर की शादी में लड़की वालों को 500 नहीं देने पड़े थे। साफ साफ कह देती हूँ, तुम इन बातों में दखल न देना। जो हमारी रीत है उसी के हिसाब से काम होगा। नीलांबर ने चकित होकर कहा, ये बात गलत है। हम पैसा देते हैं, पर मैं पूटी का कन्यादान धर्म से करूँगा। विराज ने अपने पति के हृदय की हलचल समझ ली। झट से बोली, जो मर्जी आए करना, पर अभी तो अच्छी तरह खा लो। बहाना करके उठ मत जाना। क्या मैं अभी उठता हूँ? विराज ने कहा, ना ना, ऐसा तो तुम्हारे शत्रु भी नहीं कह सकते। इसके लिए मैंने उपवास किए हैं। अरे बस खा लिया। अरे बस खा लिया। विराज ने कहा, देखो अभी उठना मत, तुम्हें मेरी सौगंध। पूटी जा छोटी बहू से 2 संदेश
एक प्रकार की बंगाली मिठाई। ले आ। ना ना से काम नहीं चलेगा, तुम अभी भूखे हो। अगर उठ गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। कल रात मैंने 1 बजे तक जागकर संदेश बनाए हैं। हरिमती ने दौड़कर एक तस्तरी में संदेश लाकर नीलांबर के सामने रख दिए। नीलांबर ने मुस्कुराकर कहा, इतने संदेश, क्या मैं पेटू हूँ? विराज ने अपने मन से कहा, बातचीत के दौरान धीरे धीरे खा सकोगे। नीलांबर ने कहा, तो खाना ही पड़ेगा। विराज ने तर्क दिया, यदि मछली नहीं खाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेंगी। तस्तरी को अपने करीब खींचकर कहा, तुम्हारे इस अत्याचार के कारण तो मुझे वन में जाना। दादा मुझे भी, पूटी ने कहा। विराज ने भड़क कर कहा, चुप रहे, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? इन सभी आरोपों व प्रत्यारोपों का पता ससुराल जाने पर चलेगा। लगभग 1.5 माह बाद नीलांबर का बुखार आज सुबह उतर गया। विराज ने उसके कपड़े बदल दिए, फर्श पर बिस्तर बिछा दिया। नीलांबर लेटा हुआ खिड़की की राह एक नारियल के पेड़ को देख रहा था। हरिमती उसे पंखा झल रही थी। कुछ देर बाद विराज नहा धोकर आई। उसके भीगे बाल पीठ पर छितराए हुए थे। उसके आते ही कमरे में एक दीप्ति सी हुई। नीलांबर ने चौंक कर कहा, ये क्या? विराज ने बताया, पंचानंद बाबा की पूजा करनी है, सामग्री भिजवाई है। उसने पति के सिरहाने बैठकर उसके माथे को छुआ। अब बुखार नहीं है। सारे गांव में चेचक फैला हुआ है। शीतला माता के मन में जाने क्या है। मोती मौल के बच्चे के रोम रोम पर माता की कृपा है। नीलांबर ने पूछा, मोती के कौन से लड़के को शीतला निकली है? विराज ने कहा, बड़े लड़के को। उसने प्रार्थना की, शीतला माँ, गांव को शीतल करो। आह, उसका यही लड़का कमाता है। पिछले शनिवार को अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने तुम्हें स्पर्श किया, शरीर जल रहा था, मेरा तो खून जल गया। काफ़ी रोई, फिर शीतला माता की मनौती मानी कि ये अच्छे हो जाएंगे तो मैं पूजा चढ़ाऊंगी, तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी, वरना जान दे दूंगी। विराज की आंखें छलछला आईं, आंसू गिर पड़े। तुम उपवास कर रही हो? पूटी ने बताया, हाँ दादा, भाभी कुछ नहीं खाती, शाम को कच्चा चावल, वह भी मुट्ठी भर, और 1 लोटा जल। नीलांबर को बुरा लगा, बोला, यह तो पागलपन है, यह तो पागलपन है। विराज ने साड़ी के पल्लू से मुँह आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ, ये पागलपन है। असली पागलपन, तुम स्त्री होते तो पति का महत्व समझते, पत्नी के सीने में कैसी पीड़ा होती है जानते। पूटी, यदि पूजा करना चाहती हो तो नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं जरूर जाऊंगी। अपने दादा के लिए प्रार्थना करना। पूटी के जाते ही नीलांबर ने कहा, मेरे लिए तुमसे श्रेष्ठ वरदान मांगेगी? विराज ने सरलता से हंसकर कहा, कितने ही नाते रिश्ते हों, पर पत्नी से ज़्यादा प्रार्थना पति के लिए कोई भी नहीं कर सकता। मैं 5 दिनों से उपवास कर रही हूँ, पर मारे चिंता के भूख को भूल ही गई। मैंने क्या क्या किया ये मेरा दिल ही जानता है। यदि तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं जिंदा न रहती। मांग का सिंदूर मिटने से पहले ही मैं अपना सिर फोड़ लेती। विधवा का शुभ यात्रा में कोई मुँह नहीं देखता, शुभ कर्म में कोई नहीं बुलाता, दोनों हाथ पल्लू से बाहर नहीं निकाल सकती, माथे से आंचल नहीं हटा सकती। छी छी, ये जीवन भी कोई जीवन होता है? जिस युग में लोग स्त्रियों को जलाकर मार डालते थे वही ठीक था। अब वे स्त्री का दुख दर्द नहीं समझते। नीलांबर ने कहा, फिर जाकर तुम समझा दो। विराज ने कहा, मैं समझा सकती हूँ, और केवल मैं ही क्यों, जो तुम्हें पाकर खो देगी वही समझा देगी। सहसा विराज हंस पड़ी, मैं भी क्या बकबक किए जा रही हूँ, बदन में कहीं दर्द तो नहीं है? नीलांबर ने ना के लहजे में सिर हिलाकर कहा, नहीं। विराज से निश्चिंत होते हुए कहा, फिर कोई चिंता की बात नहीं, मुझे भूख लगी है, कुछ बनाने की तैयारी करूं? सच, आज तो मेरा कोई हाथ भी काट डाले तो क्रोध नहीं आएगा। नौकर यदु ने फिर पूछा, क्या वैद्य जी को बुलाकर लाना होगा? नीलांबर ने बीच में कहा, ना। मगर विराज ने कहा, एक बार बुला ही ला, वे अच्छी तरह देख लेंगे तो चिंता मिट जाएगी। 3-4 दिन के बाद नीलांबर स्वस्थ होकर चंडी मंडप में बैठा था, तभी मोती मोल आकर रोने लगा। दादा ठाकुर, यदि आपने मेरे बेटे छीमंत को नहीं देखा तो वह नहीं बचेगा। देवता आपकी चरण धूलि के स्पर्श से ही वह स्वस्थ हो जाएगा। नीलांबर ने पूछा, उसके शरीर में कुछ दाने निकल आए हैं? मोती ने अश्रु पूछते हुए कहा, क्या बताऊं, कुछ पता नहीं चलता, नीच जात में जन्मा हूँ, मूढ़ हूँ, कुछ जानता ही नहीं, क्या करूँ, आप चलिए। उसने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। नीलांबर ने पाँव छुड़ाकर कोमल स्वर में कहा, तू चल, मैं थोड़ी देर में आऊँगा।
मोती मऊल अपनी आंखें पोंछता हुआ चला गया। नीलांबर सोचने लगा, वह अस्वस्थ है, दुर्बल है, वह कैसे कहीं जा पाएगा। पर वह रोगियों की सेवा करके उतना लोकप्रिय हो गया कि आसपास के गांव के लोग भयंकर बीमारियों में भी उसे दिखाकर सांत्वना और आशीर्वचन लेते हैं। तभी उनके परिवार वालों को धैर्य होता है। नीलांबर ये भली भांति जानता था, ये अशिक्षित और भोले लोग डॉक्टर वैद्य की दवाओं की अपेक्षा उसकी चरण धूलि और मंत्रबद्ध पानी में अधिक श्रद्धा रखते हैं। यही कारण था कि वह भी किसी को निराश नहीं करता। मऊल के जाने के बाद वह काफ़ी बेचैन हो गया। सोचने लगा, बाहर कैसे निकले। विराज से वह डरता था, ये बात उसे कैसे कहे। इसी समय हरिमती ने आवाज़ दी, दादा, भाभी सोने के लिए कह रही है। नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिमती ने समीप आकर कहा, दादा सुनाई नहीं पड़ा? नीलांबर ने कहा, नहीं। हरिमती ने बताया, जब से खाया तब से यहीं बैठी हो, भाभी का हुक्म है। जब से खाया तब से यहीं बैठे हो, भाभी का हुक्म है, बैठने की ज़रूरत नहीं, जाकर सो जाओ। नीलांबर ने आहिस्ता से पूछा, पूटी, तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? भोजन करने बैठी ही है। नीलांबर ने खुशामद भरे स्वर में कहा, मेरी लाडली बहन मेरा एक काम करेगी जरूर। नीलांबर ने धीरे से कहा, चुपके से मेरी चादर और छाता ला दे। हरिमती की आंखें विस्फारित हो गई, बोली, ना दादा ना, भाभी उधर ही मुँह करके बैठी है। नीलांबर ने फिर पूछा, तो तुम नहीं ला सकोगी? नहीं दादा, भाभी नाराज हो जाएंगी, तुम चलकर सो जाओ। उस समय दोपहर के 2 बजे थे। धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसका बिना छाता लिए जाने का साहस नहीं हुआ। अंत में निराश होकर अपनी बहन का हाथ पकड़कर भीतर आकर लेट गया। हरिमती इधर उधर की बातें करके सो गई। नीलांबर सोचता रहा, ये बात विराज को कैसे कही जाए, उसका हृदय पिघल जाए। दिन ढल गया। विराज अपने घर के चिकने और ठंडे सीमेंट के फर्श पर छाती के नीचे तकिया दबाए अपने मामा मामी को पत्र लिख रही थी कि किस तरह गांव में शीतला माता का प्रकोप हुआ, कैसे उसी का घर मृत्यु की छाया से बचा है, कैसे उसका सुहाग, उसकी चूड़ियाँ बची रहीं। ये लंबी दास्तान लिखने से खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी नीलांबर ने लेटे लेटे पुकारा, विराज, मेरी एक बात मानोगी? कलम को दावात में रखकर सिर उठाकर पूछा, कौन सी बात? नीलांबर सोचने लगा, कैसे कहूँ। विराज ने फिर कहा, यदि बात मानने लायक हुई तो जरूर मानूंगी। क्षण भर विचार कर नीलांबर ने कहा, विराज, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए इस कहने से कोई लाभ नहीं। विराज चुप रही। चिट्ठी लिखने के लिए फिर तैयार हुई, पर दिल नहीं लगा। उसके भीतर उत्सुकता बढ़ गई। वह अच्छी तरह बैठती हुई बोली, अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नीलांबर थोड़ा मुस्कराया, फिर सहम कर बोला, आज दोपहर को मोती आया था, मेरे पाँव पड़कर रोने लगा। उसको यकीन है कि जब तक उसके घर में मेरी चरण धूल नहीं पड़ेगी, तब तक उसका बेटा छीमंत स्वस्थ नहीं होगा। मुझे एक बार वहाँ जाना है। विराज उसका मुंह देखती रही। थोड़ी देर बाद बोली, इस बीमारी में जाओगे? जाना ही पड़ेगा, उसे वचन दे चुका हूँ। वचन क्यों दिया? नीलांबर चुप। विराज ने तमक कर कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार है, उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। तुम अपनी मर्जी का करोगे। नीलांबर ने हंसकर कुछ कहना चाहा, पर पत्नी के बदले हुए तेवर देखकर वह हंस नहीं सका। किसी तरह इतना ही कह पाया, उसका रोना देखकर। विराज बात को काट कर बोली, ठीक है, ठीक ही तो है, उसका रोना तुमने देखा, पर मेरा रोना इस संसार में देखने वाला कोई नहीं है। फिर चिट्ठी को पकड़ कर बोली, उफ, ये मर्द कैसे होते हैं। मैंने 4 दिन 4 रातें बिना खाए गुजारी, इसी का ये बदला मिल रहा है। घर घर बीमारी फैली, शीतला माता का प्रकोप है, और ये बीमारी और कमजोरी में भी रोगी देखने जाएंगे, उसे छुएंगे। जाओ, मेरे तो प्रभु हैं। नीलांबर के होठों पर एक फीकी मुस्कान दौड़ गई। बोला, तुम स्त्रियां तो हर बात में भगवान की दुहाई देती हो। विराज क्रोध में उबल पड़ी, भगवान पर तो तुम्हें ही भरोसा है, हमें नहीं, क्योंकि तुम कीर्तन नहीं करती, तुलसी माला नहीं पहनती, मुर्दे नहीं जलाती, इसलिए भगवान हमारे नहीं, तुम्हारे हैं। नीलांबर विराज के गुस्से पर हंस पड़ा। बोला, इसमें गुस्सा क्यों करती हो? भगवान पर विश्वास करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी स्त्रियों में नहीं होती, इसमें तुम्हारा दोष क्या? विराज झल्ला पड़ी, ये दोष नहीं, स्त्रियों का गुण है। हाँ, तुम कितना ही तर्क करो, बातें बनाओ, पर इस बीमारी में तुम्हें घर से नहीं जाने दूंगी। नीलांबर चुपचाप लेट गया। विराज भी चुपचाप पड़ी रही। फिर उठी, बुदबुदाई, ओह सांझ हो गई, दिया बत्ती तो करूं।
वह चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद लौटी तो उसने नीलांबर को गायब पाया। तुरंत पूटी को पुकारा, तेरे दादा कहाँ? जरा बाहर देख। पूटी चंद क्षणों के बाद हाँफती हुई आकर बोली, दादा कहीं नहीं मिले, नदी तट पर भी नहीं हूँ। विराज ने हुंकार भरी और रसोई की चौखट पर गुमसुम सी बैठ गई। 3 साल बाद हरिमती को ससुराल गए 3 माह हो चुके थे। पीताम्बर ने अपने खाने पीने का हिसाब एक घर में रहते हुए भी अलग कर लिया था। सांझ हो गई है। चंडी मंडप के बरामदे में एक पुरानी खाट पर नीलांबर बैठा था। विराज उसके पास आकर मौन खड़ी हो गई। नीलांबर उसे देख कर चौंका। एक बात पूछूं? पूछो। विराज ने कहा, क्या खाने से मृत्यु आ जाती है? नीलांबर खामोश। विराज ने फिर कहा, तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? कौन कहता है? विराज ने पति को गौर से देखा और कहा, कोई कहेगा तभी मैं मानूंगी। क्या वास्तव में तुम ये मन की बात कह रहे हो? नीलांबर हंसा, संभल कर बोला, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें भ्रम है। हाँ, ये बात तुम्हें किसी ने कही है या तुम खुद सोच रही हो? विराज ने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, तुम्हें जितना कहा था कि पूटी की शादी ऐसी जगह ना करो, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना। जो कुछ पैसा था बह गया, मेरे तन के सारे गहने गए, जमीन गिरवी रख दी, 2 बाग बेच दिए, फिर 2 वर्ष से निरंतर अकाल। जरा सोचो, दामाद की पढ़ाई का खर्च हर माह कैसे दोगे? तनिक भी देर हुई कि पूटी को भला बुरा सुनना पड़ेगा। वह बड़ी स्वाभिमानी है, तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकेगी। भगवान जाने कि अंत में क्या होगा। नीलांबर निरुत्तर रहा। विराज फिर कहने लगी, मैं समझती हूँ कि तुम पूटी की चिंता में रात दिन घुल घुल कर अपना सत्यानाश कर रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे तो अच्छा ये होगा कि थोड़ी ज़मीन बेचकर 400-500 रुपये एक साथ लेकर समधी को कहो कि हमारा पीछा छोड़े। इससे ज़्यादा हम गरीब कुछ नहीं दे सकते। फिर पूटी के भाग्य, जो उसे भुगतना है भुगतना पड़ेगा। नीलांबर फिर भी चुप रहा। विराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा नहीं कहोगे? नीलांबर ने लंबी सांस लेकर कहा, कह सकता हूँ, पर विराज, हम अपना सब कुछ बेच डालें तो हमारा क्या होगा? विराज ने कहा, होगा क्या? महाजन की अकड़ और सूद की चिंता से तो ये चिंता अधिक नहीं है। मेरे कोई संतान भी नहीं जिसके लिए चिंता की जाए। हम दोनों जने किसी भी तरह जीवन बसर कर लेंगे। यदि ना हुआ तो तुम तो बोस्ट्रम ठाकुर हो ही। ठीक इसके 5-6 दिनों के बाद रात के 10 बजे नीलांबर बिस्तर पर पड़ा हुक्के की नली को मुंह में दबाए तंबाकू पी रहा था। विराज घर का काम खत्म करके अपने लिए एक बड़ा सा पान लगा रही थी। उसने पूछा, क्यों जी, शास्त्र की सारी बातें सच होती हैं? नीलांबर ने हुक्के की नली को मुंह से निकाल कर कहा, सच नहीं तो क्या झूठ होती हैं? पर वे पहले की तरह क्या सच होती हैं? नीलांबर ने दार्शनिक की तरह कहा, मेरी समझ में सदा सत्य ही रहा। सत्य पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। विराज ने कहा, सावित्री और सत्यवान की ही कहानी लो। सावित्री के पति के प्राण यमराज ने लौटा दिए, क्या ये सच है? हाँ, जो सावित्री की तरह सती है वह पति के प्राण अवश्य लौटा सकती है। फिर तो मैं भी लौटा सकती हूँ। अरे वे तो देवता ठहरे। विराज ने पान का डिब्बा एक ओर खिसकाकर कहा, सतीत्व में मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, चाहे सीता हो चाहे सावित्री। नीलांबर ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपलक पत्नी की ओर देखता रहा। दिए की रोशनी में विराज की आंखों में एक पवित्र आलोक दपदपा रहा था। नीलांबर ने डरते हुए कहा, फिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो। विराज ने डरते हुए कहा, फिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो। विराज ने भावावेश में पति के चरणों में सिर टेक दिया, कहा, तुम मुझे यही आशीर्वाद दो। होश संभालने के बाद मैंने तुम्हारे इन 2 चरणों के अलावा किसी का ध्यान नहीं किया। मैं सचमुच सती हूँ तो बुरे दिनों में मैं तुम्हें लौटा सकूँगी। मेरी हार्दिक इच्छा है इन्हीं चरणों में मांग में सिंदूर भरकर, हाथों में चूड़ियाँ पहनकर मैं मर जाऊँ। विराज का गला भर आया। नीलांबर ने कांपते हुए अपने सीने से लगा लिया, कहा, क्या बात है, आज किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? विराज उसी के सीने में मुँह छिपाए रोती रही चुपचाप। नीलांबर ने फिर कहा, विराज, आज तुम्हें क्या हो गया? विराज ने अपनी आंखें पोंछ कर कहा, ये फिर कभी पूछना। नीलांबर ने कुछ नहीं पूछा। वह उसके बालों में उंगलियां उलझाता रहा। जानता था पूटी की शादी के बाद जो विषम परिस्थितियां पैदा हुईं उनसे वह परिचित थी और चिंतित भी।
सहज विराज ने मुस्कुराकर कहा, एक बात पूछूं? विराज की सबसे बड़ी सुंदरता थी उसकी मुग्ध मनोहारिणी हंसी, जो एक बार देख लेता वह कभी ना भूलता। बोली, क्या मैं काली कलूटी हूँ? नीलांबर ने झट से कहा, ना ना ना। विराज ने पूछा, यदि मैं सुंदर नहीं होती तो क्या तुम मुझे इतना ही प्यार करते? इस विचित्र सवाल पर वह विस्मित हो उठा। हल्कान सा महसूस करते उसने मुस्कुराकर कहा, जिस परम सुंदरी को मैं छोटेपन से प्रेम करता आया हूँ, यदि वह असुंदर होती तो मैं क्या करता, ये कैसे बतलाऊँ? विराज अपने पति के गले में झूलती हुई बोली, मैं बताऊँ? तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते। यह मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि मैं तुम्हें जितना जानती हूँ उतना तुम खुद अपने को नहीं जानते। तुम अन्याय और पाप नहीं कर सकते। अपनी पत्नी को प्रेम न करना पाप है, अन्याय है। इसलिए तुम मुझे हर दशा में प्यार करते, चाहे मैं काली कुमड़ी क्यों न होती। नीलांबर मौन रहा। विराज ने लेटे लेटे उसके गालों को स्पर्श किया। उसने गीलेपन का एहसास हुआ तो चौंक पड़ी। तुम्हारी आंखों में आंसू? कैसे जाना? तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी और मैंने तुम्हें दोबारा पाया है। मैं तुम्हारे शरीर में घुल मिल गई हूँ। नीलांबर की आंखों से आंसू टपकने लगे। विराज अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ कर बोली, तुम चिंता न करो। तुमने पूटी की शादी करके अपना कर्तव्य निभाया। माँ हमें स्वर्ग से आशीर्वाद देगी। बस तुम स्वस्थ हो जाओ और कर्ज से मुक्ति पाओ, भले ही तुम्हारा सर्वस्व चला जाए। नीलांबर ने भरे गले से कहा, तुम नहीं जानती विराज, मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा विराज ने अपने पति के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, चाहे और कुछ न जानूँ या न जानूँ, पर मैं इतना अवश्य जानती हूँ, तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगी। जिसका जो देना है उसे देकर निश्चिंत हो जाओ, फिर ऊपर भगवान, चरणों में मैं। नीलांबर ने लंबा सांस लिया, बोला, कुछ नहीं। 6 माह बीत गए। पूटी की शादी के समय ही छोटा भाई अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था। नीलांबर कर्ज आदि लेकर बहनोई की पढ़ाई, अपने घर का खर्च चलाता रहा। कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। बाप दादों की जमीन वह नहीं बेच सका। तीसरे पहर भोलानाथ मुखर्जी को लेकर जली कटी सुना गए थे। विराज ने सब सुन लिया। नीलांबर के भीतर आते ही चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। नीलांबर घबरा गया। हालांकि वह क्रोध व अपमान से धुआं धुआं हो रही थी, पर उसने अपने को संयत करके कहा, यहाँ बैठो। नीलांबर पलंग पर बैठ गया। विराज उसके पायताने बैठ गई। बोली, कर्ज चुकाकर मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारे चरण छूकर मैं सौगंध खा लूँगी। नीलांबर समझ गया कि विराज सब कुछ जान चुकी है। उसने विराज को अपने पास बैठाया और कोमल स्वर में कहा, छी विराज, इतनी साधारण बात पर तुम इतनी नाराज हो जाती हो। विराज ने भड़क कर कहा, इस पर भी मनुष्य नाराज नहीं होता तो फिर कब नाराज होता है? नीलांबर तुरंत इसका उत्तर नहीं दे पाया। चुप क्यों हो? नीलांबर ने धीरे से कहा, विराज, क्या जवाब दूं? परंतु से काम नहीं चलेगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई अपमान कर जाए और मैं चुप रहूं, ये नहीं हो सकता। आज ही इसकी व्यवस्था करो, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। नीलांबर ने डरते हुए कहा, एक ही दिन में ये सब उपाय कैसे होंगे विराज? फिर 2 दिन बाद। नीलांबर चुप। भोला मुखर्जी की बातें विराज को अब भी सूल की तरह चुभ रही थी। बोली, एक अपूर्ण आशा के पीछे अपना आप से छल ना करो, अपने आप से छल ना करो, मुझे बर्बाद ना करो। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे तुम इस कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इससे उबर जाओ। वह रो पड़ी। नीलांबर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, विराज, क्यों बेचैन हो रही हो? किसी साल संपूर्ण फसल हो गई, उस दिन 3/4 जमीन ज़्यादा छुड़वा लूँगा। विराज आर्द्र स्वर में बोली, ये जरूरी नहीं फसल सही हो। सुनो, मैं लोगों के तगादे सह सकती हूँ, पर तुम्हारा अपमान नहीं। सोचो, तुम मेरी आंखों के सामने सूखते जा रहे, तुम्हारी स्वर्ण काया काली हो, ये मैं नहीं सह सकती। अच्छा, अब योगेन, पूटी का पति की पढ़ाई का खर्च और कितने दिन देना पड़ेगा? 1 साल के बाद वह डॉक्टर हो जाएगा। एक पल चुप होकर विराज बोली, पूटी को राज रानी की तरह पाला। यदि मैं जानती कि उसके कारण हमें इतना दुख मिलेगा तो मैं उसे बचपन में नदी में बहा देती। हे भगवान, पूटी के ससुराल वाले भी कैसे लोग हैं? बड़े आदमी होकर भी हमारी छाती पर मूंग दल रहे। चारों ओर अकाल का छाया मंडरा रही है, लोग भूखों मर रहे। ऐसे समय हम कैसे दूसरों की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? नीलांबर ने उसे समझाते हुए कहा, विराज, मैं सब समझ सकता हूँ,
मगर शालिग्राम के सामने जो सौगंध खाई उसका क्या होगा। शालिग्राम सच्चे देवता है, वे हमारे कष्ट हरेंगे। फिर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे पापों को अपने सिर पर लेकर जन्म जन्मांतर तक नरक भोग लूँगी, पर तुम कर्ज मत लो। वह फूट फूट कर रोने लगी, बड़ी देर तक रोती रही, फिर छाती में मुंह छुपाए बोली, मैंने कभी तुम्हें उदास दुखी नहीं देखा। मेरी ओर देखो, क्या अंत में मुझे राह की भिखारिन बना दोगे। नीलांबर कुछ नहीं बोला, केवल उसके बालों को सहलाता रहा। बाहर से नौकरानी सुंदरी ने पुकारा, बहू माँ, चूल्हा जला दूँ। विराज ने बाहर आकर कहा, जला दो, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम अपने लिए बना लो। अरे बहू माँ, आपने तो रात का खाना भी छोड़ दिया, सुंदरी ने जोर से कहा ताकि नीलांबर सुन ले। सुंदरी 35-36 साल की थी, काफ़ी सुंदर थी। उस बेचारी को ये पता नहीं उसका विवाह कब हुआ और वह कब विधवा हुई। माँ, उसकी ख्याति पूरे कृष्णपुर में फैली हुई थी। विराज ने भड़क कर कहा, मुझे उपदेश मत दिया कर, समझी। सुंदरी ढीठ व चालाक थी, खामोश रही। 2 साल पहले ही ये हल्का कलकत्ते के एक जमींदार ने खरीदा था। उसका छोटा लड़का राजेंद्र कुमार ही बहुत चरित्रहीन और उदंड था। उसके बाप ने कलकत्ता के बाहर रखने के बहाने उसे यहाँ भेजा था, पर वह जमींदार के काम में जरा भी रुचि नहीं लेता। विस्की फ्लास्क लटकाए बंदूक लिए चिड़ियों का शिकार करता। उसके साथ उसके 5 कुत्ते रहते। इसी बीच एक दिन उसकी नज़र नहाकर घड़ा लेकर जाती हुई विराज पर पड़ी। वह मंत्रमुग्ध हो गया, सोचने लगा, कोई इतना सुंदर भी हो सकता है। वह उस अतुल रूप राशि को मग्न होकर निहारता रहा। उसे विराज की 2 बार दृष्टि भी मिली। घर पहुंचते ही विराज ने सुंदरी को बुलाकर कहा, सुंदरी, घाट पर जो आदमी खड़ा है उसे जाकर कह दे वह हमारे बगीचे में ना आया करे। सुंदरी उसे मना करने गई, पर उसे देखते ही बोल पड़ी, अरे बाप, मुझे पहचानती हो? आपको कौन नहीं पहचानता। फिर एक बार डेरे पर आना, कहकर राजेंद्र चल पड़ा। उस दिन के बाद सुंदरी कई बार राजेंद्र के डेरे पर आई गई। विराज को मालूम हो गया। एक दिन विराज ने रसोई में चूल्हे में लकड़ी डालकर कहा, तुम वहाँ बार बार जाती हो, अनेक बातें करती हो, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद जाना। बता, कल तुझे कितने रुपए इनाम में मिले? 10। सुंदरी के होंठ चिपक गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। विराज ने मुस्कुराकर फिर कहा, तुझमें यह साहस नहीं कि तू मुझे कुछ कह सके। अपने आंचल में बंधे 10 रुपए के नोट को लौटा आ। तू गरीब है, कहीं काम धंधा करके पेट पाल। अब तू वह नहीं कर सकती जो जवानी में किया है। क्यों 4 भले आदमियों का सर्वनाश कर रही है। कल से मेरे घर में तेरा प्रवेश बंद। दारुण आश्चर्य से सुंदरी निशब्द खड़ी रही। वह इस घर की पुरानी नौकरानी थी। उसने विराज की शादी देखी, पूटी को हाथों से पाला, घर की स्वामिनी के साथ तीर्थ यात्रा की। वह उस परिवार की सदस्य है। आज विराज ने उसका इस घर में प्रवेश बंद कर दिया। बिहल सी खड़ी रही सुंदरी। पतीली का पानी कम हो गया। सुंदरी ने देना चाहा, पर विराज ने न लेते हुए कहा, तेरे हाथ का जल छूने से भी उनका अकल्याण होगा। तूने इसी हाथ से रुपए लिए थे। सुंदरी इस अपमान का कोई जवाब नहीं दे सकी। विराज ने दूसरी लालटेन जलाई, स्वयं ही कलसी लेकर घनघोर रात्रि में पानी लेने चल पड़ी। सुंदरी स्तब्ध रह गई। 2 दिन बाद नीलांबर ने पूछा, विराज, सुंदरी नहीं दिखाई पड़ रही। विराज ने कहा, मैंने उसे निकाल दिया। नीलांबर ने उसे मजाक समझा, कहा, अच्छा किया, मगर उसे हुआ क्या? सचमुच मैंने उसे निकाल दिया, मगर उसे क्या हुआ? नीलांबर को अब भी यकीन नहीं आ रहा। उसने समझा कि विराज चिढ़ गई, इसलिए चुपचाप चला गया। घंटे भर बाद आकर बोला, उसे निकाल दिया, कोई बात हुई नहीं, पर उसका काम कौन करेगा? विराज ने मुंह फेर कर कहा, तुम। फिर लाओ, मैं जूठे बर्तन साफ कर दूं। विराज का चेहरा बदल गया। उसने पति की चरण धूल लेकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसी बातें सुनना भी महापाप है। नीलांबर ने हंसकर कहा, पता नहीं तुम्हें किस बात से पाप नहीं लगता। फिर भी नीलांबर की चिंता कम नहीं हुई। उसने शांत होकर पूछा, तुमने खर्च कम करने के लिए सुंदरी को निकाल दिया ना? ना, उसने सचमुच अपराध किया है क्या? नहीं बताती। वह चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आकर बोली, ऐसे ही बैठे रहोगे? नीलांबर ने लंबा सांस लेकर कहा, सुनो, मैं तुम्हें दासी का काम नहीं करने दूंगा। विराज ने जोर देकर कहा, तुम सदा अपनी मर्जी का करते आए हो, मेरी तुमने कभी नहीं सुनी। मैं कुछ भी कहती हूँ तो तुम कोई न कोई बहाना करके टाल देते हो।
बड़े दुख से आज तुम्हें कहना पड़ रहा, तुम केवल अपनी ही सोचते हो। आज तुम्हें मुझे दासी का काम करते देख लज्जा आ रही है। अगर कल तुम्हें कुछ हो जाए तो परसों मुझे पराए घरों में दासी का काम ही तो करना पड़ेगा। इस विचित्र अभियोग से नीलांबर मौन हो गया। कुछ देर बाद बोला, ये सब तुम शायद नाराज होकर कह रही हो, वरना तुम खूब जानती हो कि स्वर्ग में बैठकर भी मैं तुम्हारे दुख नहीं देख पाऊंगा। विराज ने कहा, मैं भी पहले ऐसा ही समझती थी, पर पुरुषों की माया ममता का पता भी समय के बिना अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अब शायद तुम्हें याद ना हो, छुटपन में मेरे सिर में दर्द था, मैं सो गई थी, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। आज तक मैं अपनी कसम पर अडिग हूँ। नीलांबर कुछ क्षण चुप रहा, फिर चल पड़ा। रात के समय दिया जलाकर विराज पत्र लिख रही थी। नीलांबर लेटे लेटे सब कुछ देख रहा। अचानक बोला, इस युग में तो तुम्हारा शत्रु भी तुम पर दोष नहीं लगा सकता, पर पूर्व जन्म में पाप किए बिना ऐसा नहीं होता। विराज ने सिर उठाकर कहा, क्या नहीं होता? नीलांबर ने कहा, ईश्वर ने तुम्हें राजरानी की तरह बनाया, परंतु क्या? नीलांबर चुप रहा। एक पल के लिए चुप रहकर विराज रूखे स्वर में बोली, ये समाचार तुम्हें ईश्वर कब दे गए? नीलांबर ने कहा, आँख कान हो तो भगवान सबको समाचार देते रहते। विराज हूँ कहकर चुप हो गई। नीलांबर ने कहा, तुम्हारे जैसी कितनी ही स्त्रियाँ मुझ जैसे मूर्ख के पल्ले पड़ी हुई हैं। विराज से सहा नहीं गया। पूछा, तुम समझते हो कि ऐसी बातों से मुझे खुशी होती है? नीलांबर ने समझ लिया विराज क्रोधित हो गई। मैं सोचता रहा कैसे प्रसन्न करे। विराज बिफर पड़ी। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। दूसरे लोग भी कहते हैं, शायद वे विशेषता यही देखते हैं कि तुम तो मेरे पति हो। बचपन से ही तुम्हारे आश्रय में रहकर मैं बड़ी हुई, तुम भी इससे अधिक कुछ नहीं देख पाते। सब ये सुंदरता ही मुझ में सर्वस्व है क्या? सोच कर ये बात तुम अपनी जबान पर लाते हो। मैं क्या रूप का व्यापार करती हूँ, या इसी रूप में फंसाकर तुम्हें रखना चाहती हूँ? नीलांबर ने आकुल स्वर में कहा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। मैं घरेलू बेटी और बहू हूँ। इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कहते कहते क्रोध और अभिमान में उसकी आंखों में अश्रु झिलमिला आए, जो दिए के उजाले में स्पष्ट चमक रहे थे। स्वयं विराज ने एक बार कहा था, हाथ पकड़ लेने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। नीलांबर को वह बात याद आ गई। उसने विराज का दाहिना हाथ अपने हाथ में ले लिया, बाएं हाथ से विराज की आंखें पोंछ दी। उस रात दोनों बड़ी देर तक सो नहीं पाए। नीलांबर ने विराज की ओर देखकर कहा, आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? तुम बात ही ऐसी करते हो। मैंने कोई बुरी बात कही? बुरी बात के लिए तो मैंने सुंदरी को, बस इतनी सी बात। विराज अपने आप से कहने लगी, सुनो, हट नहीं करो, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, भला बुरा समझती हूँ। उसने ऐसा काम किया कि मैंने उसे निकाल दिया। उसकी सारी कथा मर्द न सुने, यही बेहतर है। मैं सुनना भी नहीं चाहता। नीलांबर इतना कहकर करवट बदलकर सो गया। तो अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बंगला उपन्यास का हिंदी रूपांतरण का प्रथम भाग, विराज बहू। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।